नमस्कार। मैं तो इस बुक को पढ़ रही हूँ, देख लीजिए आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी। यूथ कंपटीशन की बुक है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी पढ़ सकते हैं। और मैं पहुंच गई हूँ भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 334वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। दृश्य काव्य की विधा नाटक नाट्य पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक दृष्टि के सामने दृश्यों का संयोजन होता है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के दो भेद होते हैं। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों का स्थायी भाव या अनुगमन किया जाता है, अनुभाव कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कायिक व सात्विक। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई नियंत्रित नहीं रहता है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं: स्तंभ, स्वर भंग, कंप, अश्रु, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, विवरणता एवं प्रलय बेहोशी। एक बार फिर से, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं अनुभाव, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभाव के आश्रय इच्छित चेष्टाएं, जबकि सात्विक अनुभाव का आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं: स्तंभ, स्वरभंग, कंप, अश्रु, स्वेद, पसीना, रोमांच और विवरणता एवं प्रलय बेहोशी। भारतीय भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने लिखा है: विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, वक्रोक्ति कुंतक की है। उपमा के लिए कालिदास, वरुण के लिए भवभूति, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह। उपमा कालिदास, अलंकार भामह, करुण भवभूति, वक्रोक्ति के लिए कुंतक। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं व्रति से संबंधित, जब उपमा के लिए कालिदास, वरुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह तथा औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध है। भरत मुनि के लिए रस सूत्र की व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भुक्तिवाद, भोगवाद भट्टनायक, सांख्य दर्शन, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, न्याय दर्शन, उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलट, मीमांसा दर्शन, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, शैव दर्शन। एक बार फिर से, भुक्तिवाद, भोगवाद भट्टनायक, सांख्य दर्शन, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, न्याय दर्शन, उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलट और मीमांसा दर्शन, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, शैव दर्शन। भुक्तिवाद, भोगवाद भट्टनायक, सांख्य दर्शन, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, न्याय दर्शन, उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलक, मीमांसा दर्शन, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, शैव दर्शन। निम्नलिखित संप्रदायों और उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन और रस सिद्धांत भरत मुनि का है। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि रस आनंदवर्धन, रस सिद्धांत भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, अलंकार भामह। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। काव्य हेतु, हेतु शब्द का अर्थ हेतुना कारणम करणाम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले
कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य हैं। काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के होते हैं: धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि, लोक, उपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति, प्राप्ति। काव्य लक्षण। अटकाव इसलिए आया था क्योंकि फोन की स्क्रीन से पढ़ रही थी, बुक दूर हो जाती है तो दिखाई नहीं देती, स्क्रीन से आइकन आ गए जो कि देख नहीं पा रही थी शब्दों को। काव्य लक्षण, इसके लिए समझ आऊंगी। काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया, जो निम्न है: शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किए, जो निम्न है: शब्दों और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति और अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थों में प्रकृतियों का सही अनुक्रम है: बीज, बिंदु, पताका और प्रक्रिया कार्य। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति में 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया कार्य। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भरत। नाट्यशास्त्र, दशरूपम। धनंजय। नाटक लक्षण, रत्नकोश, सारंगी नदी। नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र और साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। नाट्यशास्त्र, भरत। दशरूपक, धनंजय। नाटक लक्षण, रत्नकोश, सारंग नंदी। नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। नाट्यशास्त्र, भरत। दशरूपक, धनंजय। नाट्य लक्षण, रत्नकोश, सारंग नंदी। नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? 5। सूच्य कथा वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपेक्षक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विषकंभ, प्रवेशतक, चूलिका, अंकमुख या अकाश्य। अकावतार। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम भारती, सात्वी, कौशिकी और आरवटी। आंसर नंबर सी। भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम है भारती, सात्वी, कौशिकी, आरंभिकी। निम्नलिखित उक्तियों को आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ। रमणीकार्थ प्रतिपादकम, पंडितराज जगन्नाथ। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृतो, मम्मट। शब्दार्थो सहितो काव्यम, वक्र कवि व्यापारशालिनी। ये किसकी है? कुंतक की है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह। वाक्य रचना रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ।
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य पंडित राज जगन्नाथ तत् 200 शब्दार्थों सगुणालंकृति पुनः मम्मट शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक लिखन बैठी जाकी सभी गति गही सब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे करूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के सम्मान। लिखन बैठी जाकी सभी गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे करूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर चालाक चितेरे प्रेमी तथा क्रूर निर्दय सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। सभी शब्द अरबी का सभी है जिसका अर्थ पदा यथार्थ चित्र अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसे ही हूबहू हो। काव्य शोभाया कतारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? यह किस आचार्य की उक्ति है? वामन की। काव्य शोभाया कतारो धर्मा गुणा वामन की है। सुख दुख खात्म कोरस, सुख दुख खात्म कोरस विश्वनाथ तत् 200 शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी मम्मट स हृदय हृदया हालादि शब्दार्थम मत्वे काव्य लक्षणम आनंदवर्धन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? भामह। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। भामह ने काव्य के मुख्य अंगों का गुण अलंकार आदि का विशद वर्णन किया गया। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन ने 20 काव्य गुणों की गणना की, परंतु सर्वप्रथम भामह ने यह प्रतिपादित किया कि काव्य के 3 गुण होते हैं, माधुर्य और ओज गुण प्रसाद। जब वक्रोक्ति वक्रता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? काकु वक्रोक्ति। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मो कह भोगू। सभंग श्लेष अलंकार, जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। चीर जीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुचा वे हलधर के वीर। अभंग श्लेष अलंकार, जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है, रीति सिद्धांत वामन का है, औचित्य क्षेमेंद्र का है, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। और भरत मुनि का कौन सा सिद्धांत है? रस सिद्धांत भरत मुनि का है। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, रस सिद्धांत भरत मुनि। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रूप 15 से 16वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी, राजशेखर तत्रालोक 10वीं शताब्दी का, अभिनव गुप्त उत्तरार्ध। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद प्रवर्तक अभिनव गुप्त है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। शैव दर्शन उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलट मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद शंकुक न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। शैव दर्शन उत्पत्ति व आरोपवाद भट्टलोलक मीमांसा दर्शन।
अनुमितिवाद, शंकुक, न्याय दर्शन, ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, भट्टनायक भोगवाद, भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। अभिव्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय क्षेमेंद्र है। औचित्य संप्रदाय तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? भट्टलोलट। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टलोलट हैं। भरत मुनि के रस सूत्र एवं उसके व्याख्याकार क्रम से विभावानुभाव, व्याभिचारिणी, संयोगाद्रि, निष्पत्ति। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक व्याख्याकार क्रम से भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त हैं। भरत मुनि प्रवर्तक रस संप्रदाय के, फिर भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, रस गंगाधर, जगन्नाथ, काव्य प्रकाश, मम्मट, राजशेखर का काव्य मीमांसा। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी, पंडित जगन्नाथ, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट, काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी, राजशेखर। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक की है। अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक ने दी। अनुमितिवाद शंकुक, न्याय दर्शन, भुक्तिवाद, भोगवाद, भट्टनायक, सांख्य दर्शन, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, भट्टलोलट, मीमांसा दर्शन, अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त, शैव दर्शन, रस सिद्धांत, भरत मुनि, साधारणीकरण, भट्टनायक, ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति। शक्ति काव्य गुण नहीं है। भरत मुनि ने काव्य गुण के संख्या 10 मानी है, जो निम्न है: श्लेष प्रसाद, समता, समधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्थ शक्ति, कांति, उदारता। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति रस मृत सिंधु में मुख्य और गौण 2 प्रकार के भक्ति रस माने हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रूपा है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता दी? देने का प्रयास किया, प्रदान करने का प्रयास किया, पाणिनि का भाषा एवं ध्वनि की एकरूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी है। 7वीं 8वीं शताब्दी पूर्व है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया। आप भी मुझे उच्चतम बिंदु तक पहुंचा सकते हैं अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्त शब्द
व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार आदि वर्णित है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों का सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनुमितिवाद, अनुमिति, उत्पत्ति, साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद। अनुमितिवाद शंकुक का है, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का है, साधारणीकरण भट्टनायक का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। रस सिद्धांत भरत मुनि का है। अनुमितिवाद शंकुक का है, उत्पत्तिवाद भट्टलोलक का है, साधारणीकरण भट्टनायक का है, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, रस सिद्धांत भरत मुनि का है। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगात्री, नस निष्पत्ति है। शब्द की दिव्यार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। शब्द की दिव्यार्थी योजना से वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जहां पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता से अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ होते हैं, गौरवशालिनी, प्यारी हमारी, सदा तुम ही, एक इष्ट अहो, हो न गऊ नहीं हो अवसा, अली निहू नहीं अस काहे काहे। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलन कीजिए। भट्टलोलट का कौन सा सिद्धांत है इसमें? उत्पत्तिवाद। शंकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा, शंकुक अनुमितिवाद मीमांसा दर्शन और शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन और शास्त्र अस्तित्ववाद। एक बार फिर, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन, शास्त्र अस्तित्ववाद। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ काव्यांग विवेचन है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ काव्यांग विवेचन शब्द है। अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यांगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? वामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, जिनमें से भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक एवं अनुभव गुप्त है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स का। I.A. रिचर्ड्स का। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, फिलोसफी ऑफ रेटारिका 1936 आदि। I.A. रिचर्ड्स 1893 1979 की रचनाएं हैं। एस्थेटिक 1902 में क्रोचे की रचना, जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869 ईस्वी में, लिटरेरी एंड ड्रामा 1873, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 आदि मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम भरत मुनि, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ भामह है। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी नाट्यशास्त्र, भामह 6वीं शताब्दी काव्य अलंकार, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ध्वन्यालोचन, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी नाट्यशास्त्र, भामह
6वीं शताब्दी काव्य अलंकार, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ध्वन्यालोक लोचन विश्वनाथ 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होंगे? भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होंगे। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समधि, माधुर्य, ओज, परदोष, कुमार्य, अर्थ, शक्ति, उदारता, कांति। एक बार फिर, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। 10 गुण कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समधि, माधुर्य, ओज, पद, सो, कुमारी, अर्थ, शक्ति, उदारता, कांति। मम्मट, भामह तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है। माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य, ओज, प्रसाद। भारतीय काव्य शास्त्र की प्रमुख काव्य शास्त्र का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी। काव्य शास्त्रीय का जीवन के अनुसार सही अनुक्रम भरत मुनि 2वीं शताब्दी, 2वीं शती ईस्वी पूर्व, 2वीं शती। आनंदवर्धन 9वीं शती, विश्वनाथ 14वीं, जगन्नाथ 17वीं शती। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नहीं करने की इच्छा हो तो रहने दें।